हे गाइस, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट टाइम हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, दैट इज़ थियरीज एंड मॉडल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो उसमें जितने भी थियरीज थी उनको हमने कंप्लीट कर लिया था। इनफैक्ट हमने जो पहला मॉडल था, दैट इज़ एंग्लो अमेरिकन मॉडल, उसको भी कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम सेकेंड मॉडल पढ़ेंगे, दैट इज़ जापानीज़ मॉडल। अब जापानीज़ मॉडल के नाम से ही पता लग रहा है कि ये मॉडल जापान में यूज़ किया जाता है। तो ये जो मॉडल है इसको हम और क्या कहते हैं, इसका एक और भी नाम है जो कि है बिजनेस नेटवर्क मॉडल। अब कौन कौन से की प्लेयर्स होते हैं जो कि जापानीज सिस्टम में वर्क करते हैं? एक तो होता है बैंक, दूसरा होता है किरेत्सु, तीसरा होता है मैनेजमेंट एंड फोर्थ वन इज गवर्नमेंट। अब इनको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहला है बैंक। अब बैंक कैसे की प्लेयर माना जाता है जापानीज सिस्टम में? क्योंकि बैंक क्या करता है, बैंक कंपनीज को लोन प्रोवाइड करवाता है एंड एज अ मेजर शेयर होल्डर कंपनी में वर्क करता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कंपनी के कुछ शेयर्स अनसब्सक्राइब रह जाते हैं, तो बैंक क्या करता है, उन शेयर्स को परचेज़ करता है और एज अ मेजर शेयर होल्डर कंपनी में वर्क करता है। तो इसलिए बैंक को की प्लेयर माना गया है जापानीज सिस्टम। देन है किरेत्सु। अब किरेत्सु के नाम से ही पता लग रहा है कि ये एक जापानीज टर्म है जिसका मतलब होता है बिजनेस नेटवर्क, यानी वो बिजनेस नेटवर्क जो कि डिफरेंट कंपनीज़ के मैन्युफैक्चरर्स, सप्लाई चेन पार्टनर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर से बना होता है, उसे हम कहते हैं किरेत्सु। और किरेत्सु भी की प्लेयर की तरह वर्क करता है जापानीज सिस्टम में। देन है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट कैसे की प्लेयर वर्क करता है जापानीज सिस्टम में? क्योंकि मैनेजमेंट हेल्प करता है कंपनी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको मैनेज करने में, एंड कंपनी की जो फंक्शनिंग है उसको भी इम्प्रूव करने में मैनेजमेंट हेल्प करता है। तो इसलिए भी मैनेजमेंट को हम की प्लेयर मानते हैं जापानीज सिस्टम में। अब नेक्स्ट आती है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट कैसे की प्लेयर की तरह वर्क करती है कंपनी में? क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी जितनी भी पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशंस हैं उससे कंपनी के मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस करती है। इसलिए ये माना जाता है कि गवर्नमेंट भी कंपनी में एक की प्लेयर की तरह वर्क करती है। तो हमने पढ़े कि कौन कौन से 4 की प्लेयर्स होते हैं जो कि जापानीज सिस्टम में वर्क करते हैं। अब क्या होता है कि जितने भी इनसाइडर शेयर होल्डर्स होते हैं और इनसाइडर डायरेक्टर्स होते हैं उन्हीं को कंपनी में इम्पॉर्टेंस दी जाती है, और जितने भी आउटसाइडर शेयर होल्डर और आउटसाइडर डायरेक्टर्स होते हैं तो उनको कोई भी इम्पॉर्टेंस कंपनी में नहीं दी जाती, यानी काफ़ी कम रोल होता है उनका कंपनी में, क्योंकि वो कंपनी की एक्टिविटीज़ से जुड़े नहीं होते, तो इसलिए उनकी इतनी इम्पॉर्टेंस नहीं मानी जाती जापानीज सिस्टम। अब क्या होता है, आउटसाइडर शेयर होल्डर्स को ये माना जाता है कि उनकी ना के बराबर ही वॉइस होती है, एंड इवन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनमें भी सिर्फ इनसाइड डायरेक्टर्स को ही अपॉइंट किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जापानीज़ मॉडल को एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। अब आप देख सकते हैं कि जितनी भी 4 कनेक्टिंग लाइंस हैं जो कि गवर्नमेंट, मैनेजमेंट, बैंक एंड किरेत्सु को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनका ये माना जाता है कि वो कंपनी के इंटरेस्ट में वर्क करती हैं एंड उनका कंपनी में अच्छा खासा इंटरेस्ट होता है और उनकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू कंपनी में मानी जाती है। वहीं जो ओपन एंडेड लाइंस हैं जो कि आउटसाइड शेयर होल्डर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो ये डिफ़ाइन करती है कि इनका एक सिग्निफिकेंट रोल कंपनी में नहीं होता और ना ही ये इनका कुछ खास इंटरेस्ट होता है कंपनी के काम में या फिर कंपनी की फंक्शनिंग में। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट डाउन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।